एवरेज, एवरेज को क्या लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिख कर बोल रहे हैं एवरेज का ABE चलिए ABE RAG जी एवरेज, एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं? औसत। एवरेज को हिंदी में कहते हैं लोग औसत। देखिए अगर आपसे पूछा है कि एवरेज बराबर फार्मूला क्या होगा? औसत बराबर फार्मूला, औसत को शॉर्ट में हम लोग एबी लिखते हैं, एवरेज को शॉर्ट में एबी। आपसे कोई पूछे वो बताइए हमको औसत बराबर फार्मूला क्या होगा? तो उसको हम बोलेंगे क्या कि राशियों का योगफल, राशियों का योगफल। चलाइए राशियों का योगफल बटा में, नीचे में, बटा मतलब नीचे में क्या होगा? राशियों की देखिए इसका बात है आपको अच्छी जाने इंग्लिश में समझिए क्या होता है। एवरेज बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ सम, नंबर ऑफ सम बटा में नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ सम बटा में नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। नंबर ऑफ सम बटा में नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जैसे कि कुल अंकों का योग बटा में कुल अंकों की संख्या, ठीक है। इसको हम दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हैं कुल अंकों का योग बटा में कुल अंकों की संख्या। देखिएगा बोर्ड में नीचे वाला कटना है बात, नीचे वाला पूरा कट गया ना नीचे वाला संख्या ये वाला। हाँ अच्छा ये देखिएगा ये क्या होता है? कुल अंकों का योग बटा में कुल अंकों की संख्या हो गया ना? आइए इतना तो किसी को प्रॉब्लम है? एवरेज समझ में आ गया ना? एवरेज होता क्या है? एवरेज एक औसत है। औसत एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं? औसत, ठीक है ना? औसत बराबर होता है कि राशियों का योगफल बटा में राशियों की संख्या, यही बात है। या इसी बात को नंबर ऑफ सम बटा में नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ सम बटा में नंबर ऑफ डिजिट, या इसी चीज को हम दूसरे भाषा में भी बोल सकते हैं कुल अंकों का योग बटा में कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों का योग बटा में कुल अंकों की संख्या। इतना किसी को प्रॉब्लम है? इसको आप लिखना है, लिख लीजिए ना संख्या, हो गया ना? कुल अंकों का योग बटा में कुल अंकों की संख्या। देखिए यहाँ आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है ऐसे कि आपको 1 से लेकर के 5 तक के सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा, ठीक है। या प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योगफल कितना होगा? क्वेश्चन पूछेगा आपसे फर्स्ट नंबर देखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात, औसत ज्ञात करिए। देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करें। अब देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है? कल आप लोग को बताया था गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या का मतलब प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या मतलब कि प्रथम 5 यानी कि 1 से लेकर 5 तक 1 2 3 4 5 हो गया ना? अब देखिए फॉर्मूला में क्या है? एवरेज बराबर, एवरेज बराबर हमारा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सम बटा में नंबर ऑफ कुल अंकों का योग बटा में कुल अंकों की संख्या। हम इसको पहले योग कर लेते सभी का बटा में 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 की संख्या 5 में लिख दिए, ठीक है ना? आप जोड़िए 1 और 2 कितना होगा? 3, 1 है 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 बटा में 5, 15 बटा में 5 भाग कर देंगे क्या कर जाएगा? 3 दाखिल में। इसका एवरेज कितना जाएगा हमारा? प्रथम 5 प्राकृत संख्या का एवरेज कितना होगा? 3। इसमें प्रॉब्लम? आप देखिए इसका दूसरा तरीका भी होता है, इसका दूसरा तरीका सेकेंड मेथड में देखिए, ठीक है। इसको नोट का छोटा बड़ा लिख बड़ा है, देखिए इसको मिटा देना पड़ेगा क्या? देखिए प्रथम 5 बोला है ना, 1 2 3 4 5,
गया ना। अब हम जोड़ा लगाते हैं, दो इधर से, दो शुरू से, दो अंतिम से, बीच में कौन बच गया? तीन। ये हमारा एवरेज हो गया, औसत ही हो गया। धांसू ट्रिक, इसको बोलते हैं निंजा टेक्निक। कौन सा टेक्निक है? निंजा टेक्निक। आराम से ऐसा लगाइए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए हम बात है प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करें। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो प्रथम 10 तक, तो 1 से लेकर कहाँ तक? 10 तक। पहले लिख लेते क्या? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 वगैरह ना। अब कल आपको सिखाए थे हम ये वाला बात। अभी आपको फॉर्मूला से सिखाएगा ना। देखिए पहले आपको कलम सिखा देना कि हम 1 से लेकर 10 तक की संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 55 आता है। और 55 कैसे आता है? जहाँ 5 था वो 5 बैठा देना, आंसर आ जाएगा। जहाँ 5 था वो 5 बैठा देना। आप देखिए ये हो गया, हो गया ना। आप भाग करेंगे इसको तो 5.5 आप देखो लगा निंजा टेक्निक। क्या इधर से 2 को जोड़ा लगाए, 2 को जोड़ा इधर से, आप 2 को एनएस लगाते हैं, 2 को एनएस से, बीच में क्या बच गया? 2 को बच गया तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11। आप क्या संख्या जोड़े हैं? 2 से भाग कर देंगे 5.5। वे जोड़ा भी नहीं लगता है 5 + 6। तो 5 + 6 2 एवरेज की होगा, है ना। इससे क्या बनता है? नहीं ना। आइए इससे को आपको हम फार्मूला से करके दिखाते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन का आपको कैसे करते हैं? फार्मूला से, है ना। देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + ... +10 तक, है ना। आइए इसके लिए हम फार्मूला क्या लगा सकते हैं? कोई बात नहीं, आएगा लाइट। देखिए प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल बराबर, देखिए फार्मूला क्या होता है इसमें। देखिए प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत बराबर का था n × n + 1 सॉरी n × n + 1/2 नहीं, n + 1/2 क्या था इसके लिए? n + 1/2, n + 1/2। ये जो n है, ये जो n है, n किस चीज को दर्शाएगा? लास्ट डिजिट को, लास्ट डिजिट को, यानी अंतिम संख्या को कहाँ तक जोड़ने के लिए करा है, उसको कहाँ तक संख्या का एवरेज निकालने के लिए करा है, उसको दर्शाएगा। तो देखिए प्रथम में क्या कहाँ तक होगा? 10 तक। तो 10 + 1 बटा में 2 कितना जाएगा? ये 11 बटा का 2 काट लेंगे तब 5.5 आ गया। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? तो आप लोग प्रथम 5 वाला बना के दिखाइए ना, 1 से लेकर 5 तक निकाल दिखाइए आप लोग। चलिए फास्ट निकालिए तो इसको तान लीजिए, समझ में आया ना? चलो मैं 3 ये वाला समझ में आया क्या आपको? हाँ आ गया ना। वैसे व्यक्ति इसको समझ में आया हो ना, आएगा तो बोलना फिर समझाएंगे। मैं 3 आ गया। तो n की वैल्यू 5, n की वैल्यू कितना जाएगा मेरा? 5 प्लस में 1 बटा में 2 तो 5 और 1 कितना था? 6 बटा में 2 काटेंगे तब 3 हो गया। किसी को तकलीफ नहीं? चलिए आगे बढ़े। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग मैं 10 बना के दिखाई तो। चलिए क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। चलिए प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। चलिए इसको मिटा दे तब तक। 25.5 25.5 है सभी का क्या करना है? एवरेज ज्ञात करना है। सभी का एवरेज ज्ञात करना है।
25.5 चलिए अच्छा देखिए बात नहीं कट रहा था। फार्मूला क्या हमारा औसत n बराबर plus n plus 1/2 एवरेज बराबर n प्लस 1 बट्टा में 2 दो n का वैल्यू लास्ट डिजिट n का वैल्यू लास्ट लास्ट डिजिट कितना है हमारा अंतिम बड़ा संख्या कितना है 50 50 प्लस में एक बटा में 2 कितना लगाएंगे 51 बटा में 2 दो तो 2 से भाग दे देंगे 26 दूना 52 होता है 25 दूना 50 तो 50 से ज्यादा है सॉरी 26 दूना 52 25 दूना 50 तो 25 से बड़ा 26 से छोटा तो बीच वाला 25.5 2.5 5 ठीक है हाँ 25.5 आ जाएगा किसी को तकलीफ समझ में आ रहा है ना ना समझ में आएगा तो बोले ना ठीक ना ना समझ में आएगा तो बोलना है ठीक ना शर्माने वाली बात नहीं सीखने आया ना कि यहाँ शर्माने के लिए आया है शर्माना है तो घर पर आइए शर्माइए खूब अच्छे पोज मार के शर्माइए चलिए आपको आप सिखाते आगे क्या एक और क्वेश्चन चलिए 100 तक निकालिए 100 तक हाँ 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक का एवरेज क्या दिखाइए एवरेज बराबर 1 मैथ पढ़ने के लिए आपका कैलकुलेशन स्पीड चाहिए ना जितना स्पीड कैलकुलेशन होगा 50.5 अरे हम पूरा प्रोसेस के साथ बनाया आपके देख नहीं सकते n plus 1 by पूरा फॉर्मूला लिख के हाँ 50.5 देखिए क्या जाएगा n प्लस 1 बाई 2 100 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा 101 बाई 2 काटेंगे तो 50 दाम में कट जाएगा कि एक बच जाएगा तो वो कितना जाएगा ये 50.5 बताइए कैलकुलेशन फास्ट कीजिए ना जितना स्पीड होता है कंपटीशन की दुनिया आ गया ना कैलकुलेशन फास्ट मैथ कुछ नहीं है ठीक है मैथ कुछ नहीं है चलिए अब आपको सिखाते हैं वर्गों का औसत निकालने वाला n plus 1 2n है 2n है ना भैया हाँ वही वाला है देखिए वर्गों का औसत ये देखिए जो वर्गों का जो औसत होगा ये लगातार होगा जिस प्रकार से हम प्रथम पढ़े ना कल प्रथम n वर्गों का प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल बराबर कर ले उसी प्रकार से जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत पढ़ना ठीक है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत इसके लिए हमारा फॉर्मूला आता है वो नहीं चुकाने वाले इसके लिए हमारा फॉर्मूला आता है n प्लस 1 हो गया उसके बाद 2n प्लस 1 बाई 6 बस और कुछ n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 इसलिए वैसे कुछ है नहीं आइए कुछ उपाय लगाते इसमें लगाए क्वेश्चन से चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 5 स्क्वायर बराबर एवरेज देखिए क्या होगा ये भी बराबर चलिए बना के रखिए बात नहीं कीजिए बना के रखिए ना समझ में आए ये हो नहीं सकता 11 आएगा 11 अच्छी बात है और लोग बनाइए फास्ट कैलकुलेशन स्पीड रखिए कैलकुलेशन तो फास्ट रखिए देखिए फॉर्मूला लगाए होंगे आप लोग n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 आप देखिए n के वैल्यू कितना लगेगा 5 प्लस 1 ये वैल्यू कितना 2 गुना 5 प्लस 1 बटा में 6 5 1 6 गुना में 6 5 गुना 10 11 बटा में 6 इससे 6 खत्म ये 6 खत्म आंसर 11 चलिए इससे कोई दिक्कत है ना चलिए आप लोग बनाइए इसको ऊपर के नाम देखा
वर्गों का बीस वाला कौन बनाएंगे? चलिए आइए, ये समझ में आया था ना? देखो मुझे वर्गों का योग क्या निकालने के लिए क्या आएगा फॉर्मूला? वर्गों का योग का औसत n plus 1 into 2 n plus 1 1 by बटा 6 6। हो गया। आप देखिए यहाँ तक सिखाते हैं आप लोग को। पहला क्वेश्चन देता हूँ क्या, 1 से लेकर 5 तक। दूसरा क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस कितना स्क्वायर 10 स्क्वायर। चलिए इसको ना एक n का वैल्यू क्या जाएगा मेरा? n का वैल्यू 5 n इक्वल टू 10। 10 इस क्वेश्चन के लिए n के लिए क्या जाएगा 10। 10। चलिए हम लोग बनाइए था। नीचे वाला बनाना है। हाँ तो ऊपर वाला कह दियो। ये बताया कल बस। ए नीचे वाला 38.5 38.5। आइए आप लोग मिलाते हैं क्या? n का वैल्यू जाएगा 10 प्लस 1। आइए जाएगा क्या 2 10 प्लस 1 बाई में 6। 11 इंटू 20 और 1 21 बटा में 6 काटे। देखिए 7 3 से काटेंगे तो 7 में 3 से भी 2 बार में हो गया। 11 से 70 बटा में 2 से भाग देंगे तो 3 है दाम में और 8 है दाम में 0.5। समझा? सही है बता। आज देखिए बोला प्रथम तुमको चमकेगा, कैमरा नहीं चमक रहा वाले चमक रहा है तुमको चमक ऐसे कहीं आप पीछे बैठो। देखिए प्रथम एन प्राट पंखा मत चालू कर दीजिए। और पंखा चालू है। प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा? देखिए n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर बाई कितना 4। दिए तो 5 6 10 20 40 80 90 करोड़ 10 करोड़। अब देखिए सिंपल सी बात, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के 1 को लिखेगा भैया, 1 को लिखेगा n प्लस। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए इसके लिए। हम बनाएंगे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का घनों का औसत ज्ञात करें। चलिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत ज्ञात करें। आप लोग समझ जाएगा ना? हाँ। देखिए आप टेस्ट करिए हो गया क्या आप तो बुझाएबे ना करते हैं। 150 ना ना 15 आ गया 15 बे 15 बा 15 15 अच्छी बात है भी बना रहे हैं। देखिए 5 है ना 5 इंटू 5 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो 5 एकम 5 और 5 गुना 6 स्क्वायर तो दूसरा लिख देंगे 6 को बटा में 4। 2 से काटेंगे तो 3 दाने और फिर 2 हो जाएगा बचेगा फिर 2 से ये 3 बार में हो गया ना इसे 5 तिहाई 15 15 तिहाई 45 45 होगा इसका आंसर। राइट आंसर इसका राइट आंसर कितना होगा 45। इसका राइट आंसर ठीक है। तो 13 गुना का 17 करते हैं तो 51 के खातिर 5 17 5 22 221। तो यार आया सबका 221 आया। चलिए प्रथम 11 प्राकृतिक संख्या के घनों का घनों है। घनों वाला निकाला फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 है इसका स्क्वायर बटा में 4। ये वाला कट रहा होगा कट रहा नहीं वाला इसलिए इसको ऊपर बना दो ना। देखो नीचे वाला क्वेश्चन 3 वाला क्वेश्चन ऊपर लिखिएगा ना। बोल रहा है क्या n इंटू n प्लस 1 बाई
तो n इंटू n प्लस 1 के स्क्वायर बाई 4। n के वैल्यू आ क्या इसमें 11 गुना 11 और 1 जोड़े क्या जाएगा 12 और 12 के स्क्वायर मतलब कि 12 का हम 2 बार लिख सकते हैं। 12 के स्क्वायर मतलब 2 बार इसको हम 12 लिख सकते हैं। उसके बाद 6 तो 6 दुना 12 तो देखिए 12 11 दुना 22 गुना में 12 चलिए गुना करते हैं। 12 24 के 4 से 2 12 24 2 26 264 समझ में आ गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।